अब है टाइप्स ऑफ सिट्रसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिट्रसेस, एक है एक्यूट सिट्रस, दूसरा है क्रॉनिक सिट्रस। एक्यूट सिट्रस का मतलब है फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स तक जो रहेगा, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक सिट्रस का मतलब है लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। और एक टॉपिक है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? इट इज़ बॉडीज नेचुरल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर और एप्रहेंशन अबाउट व्हाट टू कम। बॉडी नेचुरल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ फियर मतलब जब एक इंसान फील करता है, मतलब उसको डर रहता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा। जैसे कि मान लो आपको कल प्रेजेंटेशन है, तो आपको पहले ही डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कल प्रेजेंटेशन अच्छी होगी या नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। अब है कॉज ऑफ एंजाइटी क्या है? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ होगा उससे हमें एंजाइटी होगी। जेनेटिक्स का मतलब है जेनेटिक्स का मतलब है पेरेंट्स से आई होगी ये एंजाइटी। मेडिकल फैक्टर्स लाइक जब हम ये मेडिसिन लेते हैं उससे भी एंजाइटी आ सकती है। ब्रेन केमिस्ट्री मतलब ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। और एक टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है इज़ ए मूड डिसऑर्डर दैट कॉजेज परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, एम्प्टीनेस एंड लॉस ऑफ जॉय। एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कंटिन्यूसली एक इंसान सैड होता है, एम्प्टीनेस एंड लॉस ऑफ जॉय मतलब खुशी भी नहीं होती है। ये डिफरेंट होता है फ्रॉम मूड फ्लैक्चुएशन। मूड फ्लैक्चुएशन अलग होता है, मतलब मूड फ्लैक्चुएशन का मतलब है जब हमें मूड चेंज होगा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब मान लो अगर आपको किसी ने कुछ बोला, उस टाइम हम थोड़ा सैड होते हैं कुछ टाइम के लिए, मगर डिप्रेशन में ये नहीं होता है। डिप्रेशन में कंटिन्यूसली हम सैड होते हैं। अब है साइंस ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इसमें दो चार साइंस याद रखनी है। पहला है मतलब इंसान इसमें सैड होता है, लॉस ऑफ जॉय मतलब इसमें इंसान खुश नहीं होता है, अकेले ही रहता है, सैड रहता है। दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन। अब है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन क्या है? टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। पहला है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन का मतलब है एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस, जब हमें सैडनेस मिलेगी। परसिस्टेंट डिप्रेशन का मतलब है जब सैडनेस मिलेगी मगर कंटिन्यूसली मिलेगी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का मतलब है, इसका दूसरा नाम है बेबी बिलीवर्स। बेबी बिलीवर्स का मतलब है जब एक इंसान ये बर्थ देता है टू यंग वन, आफ्टर दैट कुछ वीक्स तक इसमें डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन, तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर विथ सीजन, ये वो डिसऑर्डर है जो सीज़न के साथ होता है। मतलब कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर विंटर बहुत टाइम तक रहता है, तो उसमें डिप्रेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं मेजर डिप्रेशन विथ सीज़न, सीज़न के साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुसाइडल एक्टिविटीज़। सुसाइडल एक्टिविटीज़ कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सुसाइड इज़ नॉट ए मेंटल इलनेस बट ए serious potential consequence of treatable mental disorders that include ये ये एक मेंटल इलनेस नहीं, मेंटल की मतलब दिमागी बीमारी नहीं है, बट इसमें कुछ बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर मतलब जब एक इंसान कुछ सब्सटेंस यूज़ करता है, ड्रग्स, अल्कोहल एक्सेट्रा, एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सेट्रा। अब साइंस क्या है, मतलब कैसे हम देख सकते हैं कि
सुसाइडल टेंडेंसीज, मतलब एक इंसान सुसाइड कर सकता है। सीवियर सैडनेस और मूडीनेस, मतलब जब एक इंसान कंटिन्यूसली सैड रहता होगा। होपलेसनेस, मतलब जो लूज़ करेगा। होप मतलब वो बोलता होगा अब बस अब कुछ नहीं होगा होगा। स्लीप प्रॉब्लम्स जिसमें होगी। सडन कॉमनेस, मतलब जब एक इंसान बहुत टाइम तक सैड होगा फिर अचानक वो काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो भी एक साइन है। विड्रॉवल का मतलब है विड्रॉवल एलोन, जब एक इंसान अकेले रहता होगा, फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता होगा, उसको बोलते हैं विड्रॉवल। चेंज इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, जब चेंज आएगी पर्सनैलिटी में और बिहेवियर में। डेंजरस और सेल्फ हार्मफुल बिहेवियर जिसका होगा, मतलब अपने आप को ही अपने आप को चोट पहुंचाता होगा, जैसे कि गाड़ी तेज़ चलाता होगा या कुछ ड्रग्स यूज़ करता होगा, अल्कोहल एक्स्ट्रा, मतलब जिसको लाइफ की कुछ वैल्यू नहीं होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, इसमें 2-4 फैक्टर्स हमें याद रखना है। पहला है एनवायरनमेंट कैसा होगा, डाइट या फिज़िकल एक्टिविटी इसमें होता है। ब्रेन केमिस्ट्री, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। यहाँ पे हमें 2 शॉर्ट पॉइंट्स याद रखने हैं। द एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन क्या होता है। आपने एडिक्शन सुना होगा। एडिक्शन का मतलब है जब एक इंसान डिपेंडेंट होगा कुछ सब्सटेंस पे, लाइक ड्रग्स, अल्कोहल एक्सेट्रा। डी एडिक्शन उसका अपोजिट है, मतलब राइडिंग और मेकिंग समवन फ्री फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंस। जब एक इंसान को हम फ्री बनाएंगे, मतलब फ्रॉम these substances। रिहेबिलिटेशन का मतलब है एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ, ये भी यही मीनिंग है।